राकेश शीला का इकलौता बेटा है। पति के मृत्यु के बाद शीला ने अकेले ही बड़े मुश्किल से राकेश का पालन पोषण किया। राकेश की हर जरूरत पूरी करने और उसे पढ़ाने लिखाने के लिए शीला जितना हो सके उतना काम करती थी। शुरुआत में शीला ने कुछ घरों में बर्तन भी धोए, लेकिन इतने पैसों से राकेश का और घर का खर्च नहीं चल पाता था। इसीलिए उसने एक बार में वेटर का काम करना शुरू कर दिया और उस काम से मिलने वाले पैसों से उसने अपना घर चलाया और राकेश का पालन पोषण किया। शीला ने इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ राकेश के लिए की। शीला को हमेशा लगता था कि उसका राकेश पढ़ लिख कर बड़ा और समझदार आदमी बने, लेकिन राकेश बड़ा तो हो रहा था, लेकिन उसमें समझदारी बिल्कुल भी नहीं थी। राकेश शीला की मेहनत की भी कदर नहीं करता था। उल्टा शीला बार में काम करती है, इस बात को लेकर हमेशा शीला के साथ झगड़ा करता रहता था। मां, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप मेरे दोस्तों से दूर रहा करो। कल आपको बार में कुछ लड़के मिले थे, उन्होंने कहा कि वो विवेकानंद कॉलेज में पढ़ते, तो आप उनसे बातें करने लग गई। मां मेरी जान पहचान निकालने बैठ गई। क्या जरूरत थी आपको उन लड़कों से बात करने की? आज वो लड़के कॉलेज में सबको हंस हंस कर बता रहे थे, अरे वो राकेश है ना, उसकी मां बाहर में काम करती है। अरे यह तो हमारे बराबरी का नहीं है। आपको पता है मुझे एक लड़की काफी पसंद थी, अभी अभी वो मुझे भाव देने लगी थी। जैसे ही उसे पता चला कि मेरी मां बार में काम करती है, उसने बिल्कुल मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। आपकी वजह से कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। क्यों करती हो आप बार में काम? क्या जरूरत है आपको? बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उस काम की तरफ देखने का हमारा नजरिया गलत होता है। और क्या हुआ, तुझे 2-4 दोस्त छोड़कर चले गए तो वो तेरे सच्चे दोस्त थे ही नहीं, क्योंकि जब कोई सच्ची दोस्ती करता है ना, तो अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखता। तू तो मेरा सयाना बेटा है ना, तुझे पता है ना हमें काम की कितनी जरूरत है। मैं बार में पिछले 17 साल से काम कर रही हूं, अब तो मुझसे ठीक से काम भी नहीं होता, लेकिन मुझे इस काम की जरूरत है और मैं पुरानी भरोसेमंद बेटर हूं। इस वजह से ऑनर ने मुझे काम पर रखा है। तू कहता है तो मैं यह काम छोड़ भी दूंगी, लेकिन मैं कहीं और काम ढूंढने जाती हूं तो लोग कहते हैं मैं बुढ़िया हूं, वो मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा। बेटा बस कुछ दिन और एक बार तेरी पढ़ाई खत्म हो जाए और तुझे नौकरी लग जाए, फिर मैं ही ये बाहर का काम छोड़ दूंगी। मुझे आपका भाषण नहीं सुनना। वैसे भी बाहर में काम करके आप मुझे कहां रोज पनीर की सब्जी बनाकर खिलाती हो। हमारे घर में रोज दाल चावल बनता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाहर में काम करने से बेहतर है कि आप साफ सफाई के लिए 2-4 घर ही पकड़ लो। बेटा मुझसे 2-4 घरों की साफ सफाई नहीं होती, मेरे घुटनों में काफी दर्द होता है। और वैसे भी जब मैं दूसरों के घर में साफ सफाई करने जाती थी, तब वो काम भी तो तुझे पसंद नहीं था। जब तेरे दोस्त तुझे कहते थे तुम्हारी मां हमारे घर पर बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, तो यह बात सुनकर भी तो तुम्हें बुरा लगता था और तुम मेरे पास आकर वो काम छोड़ देने की जिद करते थे। अब तुम्हारे कहने पर मैंने वो काम छोड़ दिया और बाहर मैं काम कर रही हूं, तो वो काम भी तो मुझे छोड़ने को कह रहा है। अगर मैं कहीं पर काम नहीं करूंगी तो हम खाएंगे क्या? बाहर में काम करके जो पैसे आते हैं उसी से हमारा घर चलता है। मैं समझ गया, आप मुझे निकम्मा कह रही है ना? आपके पैसों पर जिंदा हूं ना मैं। पापा के चले जाने के बाद आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं। एक बार मुझे जॉब लग जाने दो, फिर आपका 1-1 रुपए का एहसान चुका दूंगा मैं। अरे बेटा, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें बड़ा करना मेरा फर्ज था और बस वही पूरा कर रही हूं। मैं परेशान हो गया हूं आपके इस बकबक से। मुझे अब आपके मुंह से एक शब्द नहीं सुनना। मैंने आपको 2 महीने की मोहलत दी है, जल्दी से कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए। मैं इस रोज रोज की शर्मिंदगी से परेशान हो गया हूं। मुझे कहीं पर भी मुंह दिखाने की जगह नहीं बची। मैं जहां पर भी जाऊं वहां पर हर कोई मुझे देखकर एक दूसरे के कान में खुसुर फुसर करने लगता है। मैं उनके पास जाऊं तो वो मुझसे दूर हो जाते हैं, और इन सब में मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। मुझे ये बेवजह की सजा आपके बार बब में काम करने के चक्कर में मिल रही है। मां, मैं ना आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, यह बाहर का काम छोड़ दीजिए। मुझे अपने दोस्तों के सामने और शर्मिंदा मत कीजिए। शीला को बार में काम करके कोई खुशी नहीं मिल रही थी। सच कहा जाए तो शीला खुद भी बार में काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन बार में काम करना शीला की मजबूरी थी, और यही मजबूरी समझाने पर भी राकेश समझ नहीं पा रहा था। हर बार की तरह आज भी राकेश ने शीला के साथ झगड़ा किया और गुस्सा होकर वहां से चला गया। हमेशा की तरह शीला आज भी राकेश की बातों से दुखी हो गई थी। शीला की आंखों से आंसू आ रहे थे। निराश होकर शीला सोफे पर बैठ गई और खुद से बातें करने लगी। राकेश के बचपन से लेकर आज तक मैंने जो कुछ भी किया है,
सिर्फ और सिर्फ राकेश के लिए किया है। इनके बाद मैं जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ राकेश के लिए। बाहर में काम करके मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई मजा नहीं आता, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूं राकेश की जरूरतें पूरी करने के लिए कर रही हूं। पता नहीं ये राकेश ये बात क्यों नहीं समझ पा रहा। कोई भी बड़ा नहीं होता, यह छोटी सी बात मैं अपने बेटे को समझा नहीं पा रही हूं। शायद मेरे ही संस्कारों में कुछ कमी रह गई है। शीला खुद से बड़बड़ा रही थी, रो रही थी। तभी पड़ोसन शिल्पा शीला के घर आती है और उसे रोते हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ शीला, रो क्यों रही है और इतनी उदास क्यों बैठी है? शाम का समय है, तूने घर की लाइट भी नहीं लगाई, अंधेरे में बैठी है, क्या हो गया? अरे कुछ तो बता। अच्छा समझ गई, आज फिर से राकेश ने तमाशा किया। ना तू बार में वेटर का काम करती है, इस बात पर आज फिर से उसने तुझे खरी खोटी सुनाई ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस काम छोटा, या ऐसे ही 25 साल हो गए हमारी दोस्ती को इस अनजान शहर में। भले ही हम एक दूसरे की पड़ोसन बनकर आए थे, लेकिन बीतते वक्त के साथ बदलते हालातों के साथ कब हम एक दूसरे की सहेलियां बन गए हमें पता ही नहीं चला। हम एक दूसरे के मन की बात आंखों से समझ लेते। और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझे राकेश का स्वभाव पता नहीं है क्या? जब से कॉलेज जाने लगा है कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। तू उसकी सारी मनमानी चुपचाप सह लेती है ना, इसीलिए उसके नाटक बट रहे हैं। अगर तू बार में वेटर का काम नहीं करेगी तो फिर घर में तुम दोनों खाओगे क्या? उसकी कॉलेज की फीस कहां से आएगी? 21 साल का है वो और इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाता। उसे दोस्तों की, उसके स्टेटस की पड़ी है, खुद के घर के हालात की नहीं। अरे उसे तो खुद किस्मत वाला समझना चाहिए जो उसे तेरे जैसी मां मिली। तेरी जगह और कोई होता तो दूसरी शादी कर लेता, लेकिन तूने सिर्फ और सिर्फ राकेश के बारे में सोचा और आज वही तुझे। अरे छोड़ना, शिल्पा बच्चा है वो, उसे कहां हालातों की इतनी समझ है। राकेश से कुछ बच्चों ने कह दिया कि मां बाहर में वेटर का काम करती है और उसे बुरा लग गया। दोस्तों के सामने उसका मजाक बन गया ना, इसीलिए गुस्से में उसने मुझे 2-4 शब्द सुना दिए और राकेश के गुस्से की अब मुझे आदत हो गई है। मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगता। मुझे यकीन है एक ना एक दिन मेरी मेहनत का एहसास राकेश को जरूर होगा। अनजाने में वह जो जो गलतियां कर रहा है सारी गलतियों का उसे पछतावा होगा और वो मुझसे माफी भी मांगेगा। मेरा छोड़ मेरा हमेशा का है। तू बता, जब घर में आई तो बड़ी खुश लग रही थी, क्या बात है? अरे हमारी निधि शहर से वापस आ रही है अपनी पढ़ाई खत्म करके। अरे वाह, यह तो सच में खुशी की बात है। तुम्हारी बचपन में निधि को मेरा बनाया हुआ सूजी का हलवा बहुत पसंद था, आज भी बनाऊंगी, उसके लिए खुश हो जाएगी। बच्ची शीला, कितने साल हो गए मैंने मेरी बेटी को नहीं देखा। 5वीं कक्षा में थी जब उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिली। पढ़ाई के चक्कर में निधि कभी छुट्टियों में भी घर नहीं आई, बस फोन पर उससे बातें होती रहती थी। शीला, मुझे डर लग रहा है कहीं हमारी निधि भी पढ़ लिख कर बदल तो नहीं गई होगी ना, जैसे तू बार में काम करती है। इस बात से राकेश को शर्मिंदगी महसूस होती है। वैसे अब शहर में पढ़ने लिखने के बाद मेरी निधि भी मुझे पहचानने से, अपनाने से इनकार तो नहीं करेगी ना? मैं लोगों के घर में बर्तन मांजती हूं, इस बात से निधि को भी शर्मिंदगी महसूस होगी क्या? शिल्पा, सच कहूं तो तेरे किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। हमारी किस्मत में भगवान ने पहले ही बहुत कुछ बिगाड़ कर रखा है, लेकिन हम बड़े हिम्मत से उसका सामना कर रहे हैं। भगवान आगे भी हमें ऐसी ही हिम्मत दे। निधि शिल्पा की बेटी है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने निधि शहर गई थी। अब कई सालों के बाद निधि वापस आ रही थी। निधि वापस आ रही है, इस बात से शीला और शिल्पा दोनों बहुत खुश थी। शीला ने जैसे ही निधि के घर वापस आने की खबर सुनी थी, वो तुरंत निधि का मनपसंद सूजी का हलवा बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद हर रोज दाल चावल बनाने वाले घर में आज सूजी का हलवा बन रहा है। भाई, आपके उस बार के ऑनर ने बिना दिवाली का बोनस दे दिया क्या आपको? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई बोनस नहीं मिला। हमारी निधि शहर से उसकी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रही है। उसे बचपन में मेरे हाथ का सूजी का हलवा बहुत पसंद था, तो उसके लिए बना रही हूं। निधि वापस आ रही है, यह तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपको क्या लगता है वो शहर में पढ़ी लिखी, होशियार, स्मार्ट, सुंदर लड़की आपका बनाया हुआ ये सूजी का हलवा खाएगी? वाह, अब वो गांव की गवाह नहीं, शहर की मॉडर्न लड़की हो गई होगी। मुझे तो लगता है वह हमें पहचानेगी भी नहीं। आपका बनाया हुआ यह हलवा खाना तो बहुत दूर की बात है। वैसे तो मैं तेरे लिए भी बहुत कुछ करती हूं, लेकिन तू बहुत कम चीजों की तारीफ करता है। आज एक चीज निधि के लिए कर रही हूं, उसने खाया तो भी ठीक, नहीं खाया तो भी ठीक। वैसे भी जो अपने खुद के बेटे को अच्छी नहीं लगती,
वो किसी दूसरी लड़की को कैसे अच्छी लगेगी। हो गई फिर से बड़ब्बड़ शुरू। शिल्पा और शीला की तरह राकेश को भी लग रहा था कि शहर जाकर निधि बदल गई होगी, लेकिन राकेश मन ही मन निधि आ रही है इस बात से बहुत खुश था। खुश कैसे ना होता, निधि उसकी बचपन की सहेली थी और पसंद भी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। निधि को आए हुए अब हफ्ता बीत गया था। निधि के रहन सहन से बात करने के तरीके से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह इन सारे लोगों से इतने साल दूर थी। राकेश तो उसे देखकर हैरान हो गया था। ऐसे ही एक दिन राकेश और निधि के घर पर बैठकर अपने पुराने फोटोज देख रहे थे। बेटा, तुम दोनों बैठकर यह फोटो देखो। आज मिसेस शाह की बेटी का बर्थडे है ना, उनके घर पर ज्यादा काम है तो आज उन्होंने जल्दी बुलाया है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, फिर हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। अम्मा रुको, मैं फोटो बाद में देख लूंगी, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। मैं आपको काम में मदद करूंगी तो आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा। निधि शिल्पा आंटी शाह आंटी के यहाँ नौकरानी का काम करती है, पता है ना। तू उनके साथ जाकर आंटी के घर पर नौकरों वाला काम करेगी। हाँ पता है, और मैं भी वहां जाकर वही काम करूंगी। आज तक माँ ने यही सब काम करके तो मुझे पढ़ाया लिखाया है। पढ़ाई के चक्कर में कभी मेरी माँ कितना काम करती है ये देखने का भी मुझे वक्त नहीं मिला। चाहकर भी मैं उनकी मदद नहीं कर पाई, लेकिन अब मेरे पास वक्त है और जब तक मुझे जॉब नहीं लग जाती हमें इस काम की जरूरत है। वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता निधि, लेकिन तू कितनी पढ़ी लिखी है, सुंदर है। वहां हमारे जान पहचान वाले लड़के लड़के आएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा। तुम्हारी माँ लोगों के यहाँ बर्तन मांजती है, यह बात तुम्हारी सहेलियों को पता चलेगी तो वो तुम्हारे साथ दोस्ती भी नहीं रखेगी। पहली बात, मैं जो कुछ भी हूं मेरी माँ की वजह से हूं। मुझ पर हंसने वाले, मुझे नीचा दिखाने वाले लोगों की वजह से नहीं। ना तो वो लोग मुझे खाना खिलाते हैं और ना ही मुझे कपड़े लाकर देते हैं, फिर मैं उनकी बातों का बुरा क्यों मानूं। और वैसे भी बर्तन मांजना हो या साफ सफाई, कोई भी काम छोटा नहीं होता। और रही बात मेरी सहेलियों को पता चलेगी और उनकी मेरे साथ दोस्ती रखने की, तो सच्चे और अच्छे दोस्त हर हालत में अपने दोस्त के साथ रहते। उसके दोस्त उसे भला बुरा कहकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। राकेश गुस्सा होकर वहां से घर आता है और हमेशा की तरह अपने दोस्तों का गुस्सा अपनी माँ के ऊपर निकालने लगता है। अरे माँ, क्यों कर दिया आप मेरे साथ ऐसा? आपको समझ में नहीं आता क्या? अब बार में काम करना मेरे दोस्तों के लिए मजाक का विषय बन जाता है। मैंने आपको 2 महीने की मोहलत दी थी, आपने नया काम ढूंढा ना, और नहीं भी ढूंढा होगा तो कोई बात नहीं, आप वो काम छोड़ दीजिए। वैसे भी एक बार में काम करने वाली औरत का बेटा इतने बड़े कॉलेज में शोभा नहीं देता। मैं कल से कॉलेज जाना ही बंद कर देता हूं और कुछ काम ढूंढ लेता हूं। आज तक आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है, एक एहसान और कीजिए, बस यह बाहर का काम छोड़ दीजिए। राकेश, ये क्या तरीका हुआ अपनी माँ से बात करने का? मैं जब यहाँ आई थी तब मुझे माँ से पता चला कि तू शीला आंटी के साथ किस तरह से बर्ताव करता है। मैंने तुम्हें सुधारने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कभी जानबूझकर कभी अनजाने में। शीला आंटी तुम्हारे लिए क्या क्या करती है, इस बात का तुम्हें एहसान दिलाने की मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन मेरी तो सारी मेहनत पानी में गई, है ना। अरे शीला आंटी को कोई शौक नहीं है बाहर में काम करने का, लेकिन यह काम तुम्हारे लिए करती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम शर्मिंदा हो, इसलिए शीला आंटी ऐसा करती है। ऐसा नहीं है, वो तो तुम्हारे दोस्त, घटिया दोस्त जानबूझकर तुम्हें शर्मिंदा करते हैं और तुम उनकी 2-4 बातें सुनकर अपनी मां को भला बुरा कहते हो। तुम्हारी मां के एहसान ये सब करके चुका रहे हो। और क्या कहा तुमने? तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, कोई काम ढूंढ लोगे। अरे तुमसे कोई भी ऐसा वैसा काम करवाना होता तो इतने दिनों में वो करवा ही लेती। तुम्हारी पढ़ाई के लिए खुद काम करके 1-1 रुपया इकट्ठा नहीं करती। लेकिन तुम्हें क्या है, जो मां तुम्हें दुनिया समझती है, उस मां के अलावा तुम्हें पूरी दुनिया क्यों पड़ी है? शीला आंटी, इस ऐप की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है ना, तो ठीक है, आज से आप हमारे साथ रहिए। रहने दीजिए इसे, अकेले जो करना है करने दीजिए, जो खाना है खाने दीजिए। आज से इसका और हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। निधि शीला का हाथ पकड़ती है और उसे दरवाजे की तरफ ले जाती है। तभी राकेश शीला के पैरों में गिरता है और कहता है, मां मुझे माफ कर दो, आज तक मैंने हमेशा आपके साथ गलत बर्ताव किया। मेरे दोस्त आपके बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोलते थे, मुझे उन्हें भला बुरा सुनाना चाहिए था, लेकिन मैं हमेशा उनका गुस्सा आप पर निकालता रहा। जब से निधि मेरी जिंदगी में वापस आई है, मैं खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैं उन दोस्तों से, उनकी बातों से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज फिर मनोज और विहान मेरे सामने आ गए
और मेरा मेरे गुस्से पर काबू नहीं रहा। मुझे अंदर से पता है आप जो कुछ भी कर रही है मेरे लिए कर रही है। ये काम करना आपकी मजबूरी है, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैं आज से माँ आपको अनध्य तुम्हें कभी किसी की बातों में आकर माँ के साथ गलत बर्ताव नहीं करूंगा। प्रॉमिस करता हूं। उल्टा जो जो लोग हमें भला बुरा कह रहे हैं ना, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर उन सबको जवाब दूंगा। और मेरी माँ मेरी पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत आज कर रही है, मैं आगे चलकर उन्हें उन पे इस